हाय फ्रेंड्स, एम आई पैड 6 में अब आपको मिलती है हाइपर ओएस और इसका सबसे मेन फीचर है इसका वर्क स्टेशन मोड। एंड उसको स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा नोटिफिकेशंस में और यहाँ पे आपको एक आइकन दिखता है वर्क स्टेशन मोड का। इसको आप कर देंगे तो आप सीधे वर्क स्टेशन मोड में पहुँच जाते हैं। वहाँ पे आपका ये जो डॉक है ये थोड़ा छोटे साइज़ का हो जाता है। नाउ मैंने तो यहाँ पे कीबोर्ड यूज़ किया है, आप ज़रूरी नहीं कीबोर्ड यूज़ करेंगे क्योंकि टच से भी काम करता है। जस्ट मैंने कन्वीनियंस के लिए यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, जस्ट आपको ये बताने के लिए कि ये वर्क स्टेशन मोड को आप इस तरीके से समझिए कि ये डेस्कटॉप मोड है। और सबसे पहले आप इसमें देखेंगे यहाँ पे आपको एक ऐप ड्रॉअर मिलता है, यानी आपकी सारी की सारी ऐप्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। फिर आपकी जो भी इसमें ऐप्स हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें खास चीज़ क्या है। यहाँ पे आपकी सारी जो ऐप्स हैं वो एक फ्लोटिंग विंडो की फॉर्म में खुलती हैं। आप जिस पे भी टैप करते जाएंगे वो एक फ्लोटिंग विंडो के फॉर्म में खुलती जाएगी और आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से रीसाइज भी कर सकते हैं। आपको चाहिए तो आप इसको फ्लोटिंग विंडो की तरह यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप फिफ्थ कोई ऐप खोलने की कोशिश करते हैं तो ये रिप्लेस हो जाती है। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फाइल मैनेजर ओपन करने की कोशिश करता हूँ तो आपने देखा यहाँ से ऐप चली गई। सो वो इस तरीके से ऐप्स को रिप्लेस करता रहता है। अब ये जो आपने विंडोज़ खोली आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। साइज़ एजेस को पकड़ के आप इसको मूव करेंगे तो रीसाइज हो जाती हैं। ये नोट्स विंडो है, अगर आपको ये बड़े साइज़ में चाहिए तो आप इसको रीसाइज कर सकते हैं। एंड इनकी पोजीशनिंग आप यहाँ से अगर आप पकड़ते हैं तो आपको नॉर्मल जो पोजीशनिंग मिलती है मल्टीटास्किंग की वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। सेकंड कॉपी आपको चाहिए तो आपकी सेकंड कॉपी ओपन हो गई है। हो सकता है आपको 2 नोट्स की ज़रूरत हो, आप यहाँ से रीसाइज कर सकते हैं इसको। इस तरीके से यहाँ पे आपको बिल्कुल डेस्कटॉप जैसा एक्सपीरियंस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। आप यहाँ पे टैप करेंगे, आपको क्लोज करना है तो आप यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं। आप इसको अगर ऊपर की तरफ ज़्यादा स्लाइड करते हैं तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं ऐप को। मैं फिर से एक ओपन कर लेता हूँ और जैसा कि मैंने आपको बताया था रीसाइज कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसको मिनिमाइज़ करना है तो मैं इसको पकड़ के रीसाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज़ हो जाती है यहाँ पे। विंडोज़ में हम जैसे आइकन से करते हैं वैसे यहाँ पे मिनिमाइज़ हो जाती हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे दूसरी ऐप्स को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे फिर से कुछ ऐप्स ओपन कर देता हूँ, जैसे कि ये है, मैंने ब्राउज़र ओपन किया हुआ है और ये तो बेसिकली आप यहाँ पे 4 ऐप्स ओपन कर सकते हैं। फिफ्थ अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो उसको रिप्लेस कर देगी ऐप, कोई और ऐप आके। देखिए तो ये ऐप को उसने रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। यहाँ से आपको ये एक जो डेस्कटॉप मोड मिलता है आपको काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जैसे आप डेस्कटॉप पे काम करते हैं मल्टीपल विंडोज़ पे, उस तरीके का फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर लेता हूँ एंड जब आपको विंडो क्लोज करनी है आप पकड़ के इसको ऊपर की तरफ मूव कर देंगे तो आपकी ऐप क्लोज हो जाएगी। ऐप ड्रॉअर के अलावा अगर आपको सारी ऐप्स जो कि मिनिमाइज हो रखी हैं वो भी अगर आपको देखनी है तो आप यहाँ पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ पे सारी रीसेंट ऐप्स दिख जाएंगी कि आपने कौन कौन सी ऐप यूज़ कर रहे हैं। सारी की सारी यहाँ पे मिल गई। आप चाहिए तो नोटिफिकेशन भी ऊपर से नीचे करेंगे तो जैसे मोबाइल में आता है वैसा आपको दिख जाएगा। एंड जो विंडोज़ यहाँ पे होती हैं वो ऊपर चले जाती हैं, ये आपने देख लिया, ऊपर की साइड चला जाता है वो। एंड आप यहाँ से जो ऐप चाहते हैं वो आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन मूव रीसाइज 2 से ज़्यादा विंडोज़ एंड आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। अगर आपको हाफ स्क्रीन में चाहिए या आपको फुल स्क्रीन में चाहिए तो आप ये 3 डॉट्स की हेल्प से ये कर सकते हैं। आपको क्लोज करना है तो आप विंडो को क्लोज कर सकते हैं। मिनिमाइज़ करी हुई विंडो को भी आप ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली ये आपको पूरा एक्सपीरियंस देता है जो कि आप अपने डेस्कटॉप पे एक्सपीरियंस करते हैं विंडोज़ वाला, उसी हिसाब से। एंड ये जो लास्ट आइकन आप होम देख रहे हैं इसको अगर आप दबाते हैं तो ये पूरा बेसिकली आपके लिए आपका डेस्कटॉप को क्लीन कर देता है। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकली ये कितना यूजफुल है। मैंने यहाँ पे एक जगह पे एक विंडो पे ब्राउज़र ओपन कर दिया है और साथ ही मैंने यहाँ पे एक
डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया है, डॉक फाइल है, एक यहाँ पे एक्सेल फाइल ओपन कर दी है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी किया है मैंने, ये इस टेक्स्ट को मैं कॉपी करके डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना इजी हो जाता है आपके लिए कुछ भी डॉक्यूमेंट को कॉपी पेस्ट करना विंडो में, एक स्प्लिट विंडो में। मल्टीटास्किंग इसी के काम आती है, आपकी काफी सारी चीजें एक साथ हो जाती हैं। सो ये तो हो गया टेक्स्ट का। चलिए कुछ और काम भी करके देखते हैं। यही टेक्स्ट को मैं चाहूँ तो यहाँ एक्सेल में ड्रॉप कर सकता हूँ। ये भी मेरे को एक्सेल से मिल गया। सो व्हाट इफ अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चाहिए, मैं एक्सेल को बंद कर देता हूँ। चलिए, हो सकता है मेरे को इस बार इमेजेस कुछ चाहिए, तो मैं ओपन करता हूँ और मैं फाइल मैनेजर ओपन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फाइल मैनेजर है और मेरे को हो सकता है कहीं पे कोई इमेज डाउनलोड करनी है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से एक इमेज उठा लेता हूँ कोई भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये इमेज ले ली है और इस इमेज को मैं उठा के यहाँ पे रख देता हूँ। सो अब ये इमेज मेरी यहाँ पे आ चुकी है। सो आपने देखा इससे आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाती है। ड्रैग एंड ड्रॉप जैसा कि आप विंडोज में कर सकते हैं, वैसा ही आप सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं। आप इमेज को मूव कर सकते हैं एंड टेक्स्ट कॉपी कर सकते हैं, तो चीजें काफी सारी इजी हो जाती हैं। एंड ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि क्यों आपके लिए मल्टीटास्किंग एक काफी इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, अब इस मोड से आपको अगर बाहर निकलना है, आप वापस वर्क स्टेशन बटन को दबाते हैं तो आप यहाँ पे अपने टैबलेट मोड में वापस आ जाते हैं। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपको हाइपरओएस मिला है और आपको ये वर्क स्टेशन मोड नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ नोट करिएगा कि ये फ़िलहाल 8 GB वेरिएंट में ही आपको मिलेगा। 6 GB वेरिएंट में अभी नहीं आया है, हो सकता है फ्यूचर में आपको देखने को मिल जाए। सो गाइज, आपको वर्क स्टेशन मोड अगर आपने यूज़ किया है तो आपको कैसा लगा, आपको यूज़फुल लगा, आपको लगता है कि क्या ये विंडोज़ को रिप्लेस कर सकता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई नई ट्रिक पता लगी हो वर्क स्टेशन मोड के बारे में, प्लीज़ मुझसे शेयर करिएगा ताकि सभी उस ट्रिक के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए फीचर्स के साथ हाइपरओएस के ऑन MI Pad 6। तब तक के लिए टेक केयर।